श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 का ये 7वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तामि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सभी भूत मेरी प्रकृति को लीन हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति में सब लीन हो जाते हैं, और कल्प के शुरुआत में मैं फिर उन्हें पुनः रचता हूँ। यानी कि जब इस संसार का अंत होता है, कल्प का अंत होता है, तो सब कुछ प्रकृति में विलीन हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, और फिर कल्प की शुरुआत होती है, तो मैं फिर उन सबको रचता हूँ, शब की शुरुआत करता हूँ। तो अर्जुन शोक मत कर, क्योंकि इस संसार में कई कल्प आए, कई कल्प चले गए, और हर कल्प में सभी जीवों का अंत निश्चित है, सभी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और फिर नए कल्प की शुरुआत के साथ फिर पुनरुद्धार होता है, और फिर नई सृष्टि की रचना होती है, नया सब कुछ नया होता है, और सबका नया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी इस प्रकृति में है वो सब नश्वर है। आज नहीं तो कल सबका अंत होना है। आज है, कल नहीं है, फिर परसों होंगे, फिर नहीं होंगे। यानी कि जब जब कल्प का अंत होगा, सबका अंत हो जाएगा, और जब कल्प की शुरुआत होगी, फिर मैं पुनः इन सबको रच दूंगा, और पुनः इनका निर्माण कर दूंगा, और फिर प्रकृति चलने लगेगी। तो तू यही जान और यही सोच कि जो कुछ भी तेरे समक्ष है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मात्र तेरी छाया है, जो अभी है और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद नहीं होगी, सब अंत हो जाएगा। एक कल्पना है, जिस तरह से हम एक रात में सपना देखते हैं, सपने में न जाने क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं, बड़े बड़े महल बना लेते हैं, न जाने कहाँ कहाँ हमारी आत्मा घूम कर आ जाती है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है फिर सवेरा हो जाता है। उसी प्रकार इस सृष्टि का कल्प, इस सृष्टि का अंत होता है। ये प्रकृति जो है, ये जो संसार है, ये एक मायाजाल है। इसमें जितने भी लोग हैं वो एक स्वप्न के समान है। सारे लोग स्वप्न में जी रहे हैं, और जब इनकी स्वप्न निंद्रा टूटेगी फिर यह स्वप्न समाप्त होगा, प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। क्योंकि कल तू क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, सोचा है कभी? बस जी रहा है सपने में। जिस तरह से सारा संसार, सारे प्राणी, सारे जीव जंतु सब स्वप्न की तरह जी रहे हैं, और एक न एक दिन इनका अंत निश्चित है। कल्प आते हैं, चले जाते हैं, प्रकृति सब में विलीन कर लेती है, सबको अपने में विलीन कर लेती है, और वही प्रकृति फिर सबको पुनर्जीवित कर देती है। बस यही समझ, यही सोच, और अपना कर्म करो।